बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। चार बड़ी खबरें हैं, इन चार बड़ी खबरों पे आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस फैसले का जिक्र करना चाहूँगा जो बेल हुई है साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत कुछ लोगों की बेल हो गई और इस बेल को होते होते 1 साल 7 दिन लग गए और 1 साल 7 दिन बाद मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत को यह पता चला कि जिस FIR में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिस FIR में ये पाबंदे सलासल है, जिस FIR में इन्हें जेल रखा गया है, उस FIR का वक्त गलत लिखा हुआ है। उस वक्त तो ये थे ही नहीं। चलें, 1 साल 7 दिन, ये लफ्ज मत बता रहा हूं, टाइम बता रहा हूं, 1 साल 7 दिन में ये पता लगता है। चलें, पता तो चल गया ना। लेकिन क्या उमर सरफराज चीमा जब रिलीज होके आएंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर के मरीजा हैं जब रिलीज होके आएंगे, तो उनके इन दिनों इसी तरह हजारों कारकुन जब रिलीज होके आएंगे और यही लिखा जाएगा कि इन पर FIR गलत थी, तो इसका हिसाब फिर कौन देगा? क्या हुकूमत इसका हिसाब दे पाएगी? ये बात बड़ी जरूरी है। अब जरा बात करते हैं कि आपको 4 खबरें जिन पे हम बात करेंगे। पहली खबर यह है कि पंजाब हुकूमत खतरे में है। अब सियासी तौर पे आप कहते होंगे अक्सरियत है, नहीं, कोई और बात है, मैं भी आपको बताता हूं। कप्तान ने इंकार कर दिया। किसको इंकार किया ये भी आपको बताते हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स वाले फंस गए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाने के लिए तैयार और तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों शुरू, सीजन शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत के हवाले से बता दें कि पंजाब हुकूमत को जजेस की तायनाती के हवाले से वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार लिखकर भेजा, लेकिन जजेस की तायनाती ना हुई। गुज़िश्ता रोज जब सीनियर वजीर अदालत में पेश हुई, कहा गया कि हम क्यों नहीं इसे अदालत की बजाय ओपन अदालत की बजाय रिटर्निंग रूम में बैठकर इस पर बात कर लेते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये अवामी मामला है, ये कानूनी आईनी मामला है, ये ओपन ही होना चाहिए। और साथ में ये रिमार्क्स भी दिए गए कि अगर इस पे डिले किया गया और जानबूझकर इस मामले को लटकाने की कोशिश की, हजारों लोग जो अपने मुकदमात के सिलसिला में आज भी इंतहाई परेशान है जजेस की तायनाती ना होने पर, तो हम इस पर फिर हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेंगे। और जब अदालत की तरफ से यह वार्निंग दे दी गई है, मेरे पास सराय कहते हैं कि अब 2 ही मामले हैं, या तो फौरी तौर पर जजेस की तायनाती या फिर पंजाब हुकूमत के सबसे बड़े की तलबी और तस्तलबी के बाद भी अगर इस पर अमल ना हुआ तो अदालत के पास इख्तियार है कि अदालत बाकायदा अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ऐसा एक्शन ले सकती है जिससे हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल पड़ सकती है। लिहाजा आपको खबर दे रहा हूं, पंजाब हुकूमत एक तरफ से तो इस मामले पे खतरे में है और दूसरी तरफ से पंजाब हुकूमत के अपने MPA अब ये सरेआम कह रहे हैं कि हमारी अहमियत ये है कि एक थानेदार से लेकर पटवारी हो, एक आम सब मुलाजम से लेकर सफाई वाले मुलाजम से लेकर वासा का मुलाजम हो, कोई शख्स हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें हुकूमत में कोई इज्जत नहीं मिल रही, हमारे किसी जगह कोई काम नहीं हो रहे, हमारे लोगों के साथ खुद ज्यादतियां हो रही हैं। तो इससे कई गुना बेहतर है कि हम असम्बली जाना छोड़ दें या फिर अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर लें। लिहाजा पंजाब हुकूमत के लिए बुरे दिन शुरू होते नजर आ रहे हैं। कप्तान, एक बहुत बड़ी मज़े वाली आपको खबर दे रहा हूं कि कप्तान, जिस वक्त कप्तान आता है पेशी के लिए वीडियो लिंक पे
कप्तान को वीडियो लिंक के लिए जब बुलाया जाता है, कप्तान वहां पहुंचता है तो कप्तान को एक ऑफर दी जाती है कि आप इस तरह करें कि आपको एक बड़ी आरामदेह कुर्सी, एक बड़े एसी वाला कमरा आपको दिया जाता है, वहां बैठकर आप सुकून से वहां बैठे और बैठकर वहां पर आप वीडियो लिंक के जरिए आप पूरी कार्रवाई को देखें। कप्तान उनकी गेम को समझ जाता है। कप्तान कहता है कि आप क्या समझते हैं, आप मुझे यह दिखाना चाहते हैं कि आप एक प्री प्लान तरीके से यह साबित करना चाहते हैं कि मैं जेल के अंदर बड़ी आसानी से आप मुझे रख रहे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ मेरे लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और मुझे ये दिखाने के लिए कि जनाब इतनी सहूलतें दी जाती हैं, मैं अगर ऐसी सहूलतें नहीं लूँगा तो गिर जाऊँगा। कप्तान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। उस वक्त 8 लोग वहाँ मौजूद थे, उन 8 का तल्लक जेल से था या किसी और से था, ये मुझे नहीं इल्म है। कप्तान ने कहा नहीं, मैं उसी जगह बैठूंगा जिस जगह बैठकर आप मुझे सजाएं सुनाते थे, जिस जगह बैठकर आप मेरे केस सुनते थे, जिस जगह बैठकर आप मेरे केसों पर बयक वक्त बयक मुश्त मेरे खिलाफ फैसले लिखवाते थे। और कप्तान के इनकार के बाद वो सारे परेशान हुए और एक शख्स जिसके पास मोबाइल तो उसने किसी को फोन पे कहा वो तैयार नहीं है, उसने इनकार कर दिया है। कप्तान तो कप्तान है ना, कप्तान इन सब को फिर समझता है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स वाले फंस गए हैं, आपको खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स जिसको लोग समझते थे 2 दिन बाद ये मामला खत्म हो गया है। मेरे पास इतला है कि जमात इस्लामी इस पर एक बड़ी पिटीशन करने जा रही है और जमात इस्लामी के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे सबूत आ गए जिससे ये साबित हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोशवारों में इन प्रॉपर्टीज का जिक्र नहीं किया, अगर किया भी है तो उनके पास ऐसे सबूत नहीं है कि ये पैसे उनके पास कहां से आए और इन प्रॉपर्टियां उनकी खरीदारी से पहले उनकी माली पोजीशन क्या थी और अचानक से ये माली पोजीशन इतनी मजबूत कैसे बनी, जिस पर ये कह सकते हैं कि बहुत से हुकूमती और बहुत से दूसरे लोग इसमें फंस गए हैं। पीटीआई के लिए एक बड़ी खुशखबरियां के दिन शुरू होने वाले हैं। जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत बहुत से लोगों की जमानतें होगी, कप्तान की जमानतें हो गई। अब आने वाले दिनों में जमानतों का सीजन शुरू होगा। सिर्फ एक केस में कप्तान को तंग करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कप्तान किसी चीज में राजी नहीं हो रहा। उस केस में भी कप्तान सुरखरू हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा क्योंकि यही महीना है जिसमें गेम और बाजी पलटनी है और अब वक्त शुरू हो गया है तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का। किस तरह बताएंगे आपको अगले व्लॉग पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।